कंटिन्यू करो आगे। अच्छा ठीक है चले, अब मैं मिस्टर एक्स से पूछता हूँ। मिस्टर एक्स से, अरे अब मिस्टर एक्स से वही क्वेश्चन है, दो लोगों ने बिल्कुल विद इन 2 सेकंड आंसर किया। E1 की एनर्जी E2 से ज्यादा हुई कि नहीं, क्योंकि M1 ज्यादा वो है M2 से। मिस्टर एक्स भाई सिंपल है, अभी कोई उसका कोई अंदर नहीं घुस रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, मैं बोलूंगा फिर आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक ही शर्त में मैं बोलूंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ, जितना पूछा उसी के जवाब देना है, मैं ज्यादा डीप ड्राइव नहीं करूंगा। नहीं, मैं आपके क्वेश्चन आंसर पे नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा। और मैं इस बात से मैं क्या समझाना चाहता हूँ अद्वैदांता भाई, मैं केवल ये कहना चाह रहा, जब E इक्वल टू MC स्क्वायर का आप डिफिनेशन लगाओगे तो इसमें क्लियरली लिखा है E इक्वल टू MC स्क्वायर taught that the entire world is not the solid but the actual condensed energy. You, me and the phone and all the fundamentally we are all the energy bound in the form. मतलब ये होता है कि हम फंडामेंटल तौर पे सारे एनर्जी हैं, हमारे फॉर्म, कंडीशन, इफेक्ट, मास के कारण, पार्टिकल या एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण फॉर्म में चेंज हो सकती है। लेकिन जो पूरा यूनिवर्स का इंटायर यानी कि फंडामेंटल चीज क्या है, क्या एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, आप पे फोर्स कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन फंडामेंटल तौर पे वो सारी एनर्जी है और एनर्जी डिवाइड नहीं होती है। मैं फंडामेंटल की बात कह रहा हूं और आप आ रहे हो भाई छोटी एनर्जी बड़ी कॉज एंड इफेक्ट पे आ रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप बेसिक मिस्टेक कर रहे हो, तीसरी क्लास का बच्चा भी। अच्छा अद्वैता भाई, मैं तो सिंपल पूछा था, मैं क्लास 2-3 लेवल का क्वेश्चन पूछा था, आप ये चीज समझाते आंसर देने के बाद, आप आंसर क्यों नहीं दे पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब ये समझाते मुझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पूछा था कौन बना है। अद्वैदांता भाई, यहीं पे अद्वैदांता भाई को मैं कह रहा हूँ, क्या अद्वैदांता भाई मैंने कुछ गलत आंसर दिया? आंसर दिया कि नहीं, पूछिए आंसर दिया कि नहीं आपने, बता पहले। देखो एक्स भाई, आप क्वांटम फिजिक्स का बात कर रहे हो, क्वांटम फिजिक्स का बात कर रहे हो, वो क्लासिकल फिजिक्स का बात वो कर रहे हैं। इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया यार कि बाकी दो लोगों ने मुझे तुरंत आंसर दे दिया, तो मिस्टर एक्स अभी तक आंसर नहीं है, मैं फिर देता हूँ। आप किसी भी चीज को फोर्स से मारते हो और किसी पे कम छूट लगता है, किसी पे ज्यादा, जो काइनेटिक है, फंडामेंटली तो काइनेटिक एनर्जी काम करती है ना, नहीं मोमेंटम ऑफ उन्हीं के अंदाज में बता, आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप एनर्जी ही चेंज कर दे रहे हो। मैं कह रहा कि अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है भाई? पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है? एक पे कह रहे हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल दो भाई कि दो एनर्जी अलग कैसे हुई। आप तीसरी भाई पहली क्लास का भी फिजिक्स का स्टूडेंट भाई मोरिया भाई एक बेसिक। अच्छा मैं जो पूछा था आप उसमें आंसर दे पाएंगे? ये जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं कसम सुनूंगा। आप पहले ये बताएं कि अगर M1 ज्यादा है M2 से, तो E1 ज्यादा होगा E2 से कि नहीं? बस इतना बता, फिर समझाइएगा पूरा कि कैसे नहीं है, कैसे हाँ, कैसे है। पहले आंसर दे दें आप भाई। आप मौर्य साहब वो आपके ट्रैप में फंसना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, क्या ये ट्रैप है? आपने ये ट्रैप है, ये ट्रैप है तो आप फंस गए, तो मतलब जेटी भाई अगर ये ट्रैप है तो आप फंस गए, अद्वैता भाई फंस गए। मौर्य भाई नहीं कैसे? मैं एक बात वो मैं तो बोल रहा हूँ आप एनर्जी अलग है, मतलब आपने आंसर दिया तो आप फंस गए। अरे आपने अगर आंसर दिया सवाल का तो आप ट्रैप में फंस गए। आ जाओ ना, आप मेरे से पूछो ना, आप ये बोल रहे हो कि है ना इनफाइनाइट गॉड फाइनाइट में कैसा है? आप कितने सुलझे हुए आदमी हैं कि कम से कम आपने एक शॉर्ट जवाब दिया, अब बोल रहे हैं कि आओ डिस्कस करो। मैं यही इनसे चाहता हूँ मिस्टर एक्स भाई से, मेरे आंसर करें फिर आप डिस्कस करें मुझसे। अच्छा चलो, आप मुन्ना भाई हो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान को साइकिल से चोट लगा और एक इंसान को भाई ट्रेन से चोट लगा, तो दोनों में एक ट्रेन से चोट लगा तो जल्दी भाई उसे ज्यादा चोट लगी, और साइकिल से तो दोनों एनर्जी चेंज हो गई। मैंने बोला कि जो बेसिक एनर्जी हीट एनर्जी लगती है, दोनों पे काइनेटिक एनर्जी, बेसिक तौर पे दोनों पे काइनेटिक एनर्जी लगी, क्योंकि इफेक्ट भाई वो पूछ रहे हैं क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पूछ रहे हैं, क्वांटिटी पूछ रहे हैं। मुझे इंटरजेक्ट करना थोड़ा सा, मैं पूछ रहा हूँ कि हम नेम ऑफ द क्वांटिटेटिवली पूछ रहे हैं, क्वालिटेटिवली नहीं, मैं फंडामेंटल तौर पे जा रहा हूँ। नहीं अद्वैता भाई, मैं फंडामेंटल ऑफ एनर्जी पे जा रहा। मिस्टर एक्स कह रहे हैं नेम ऑफ एनर्जी विल नॉट चेंज, और दिल दुखी कर दिया यार आपने यार। और भाई कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विल डिफर बिटवीन द टू। आई थिंक बोथ आर राइट इन देयर वे। जो मिस्टर एक्स है वो कह रहे हैं नेम ऑफ द एनर्जी विल बी सेम, मतलब अगर कोई गिर रहा है तो ग्रेविटी वो तो मैं आऊंगा उस पे कि वो किस टाइप का एनर्जी, वो तो वो कनेक्टिविटी किस टाइप से आया, क्या वो तो बात की बात है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ सिंपल, एक मिनट, जब मैंने सवाल पूछा था आपसे दत्ता भाई, तो आपने कुछ पूछा, इफ बट पूछा,
सिंपल एक इक्वेशन था, M1 इज हायर देन M2, तो ऑफकोर्स E1 इज हायर देन E2। ये इसमें कुछ क्या दिमाग लगाना जो होता है, ये कंफर्म है, आपने आंसर किया। ये मिस्टर एक्स क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं, इसके पीछे क्यों घुस रहे हैं? आपसे पीछे घुसे हैं, जब पहले आंसर दें। भाई कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी क्या लगती है मौर्य भाई दोनों पे? क्या टाइप ऑफ एनर्जी सेम है या डिफरेंट है? अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं अदत्ता भाई आपसे पूछता हूँ, सिंपल एक इक्वेशन E = 10^², C कांस्टेंट है। M1 अगर मैं वेट बढ़ाता हूँ, M1 को नीचे कर, M2 को नीचे करता हूँ, तो एनर्जी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी E1 E2 से? सिंपल, एकदम सिंपल। एनर्जी इज मास डिपेंडेंट, तो ऑब्वियसली इक्वेशन के हिसाब से बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो ठीक है, आपने कुछ कहा कि आप ट्रेन लेके आ रहे हो, आपके अंदर हीट पैदा हुई, तो पीछे से पिछवाड़े से निकल गई, कुछ बोला आपने? अलविदा भाई, क्या एनर्जी अलग है या सेम मुझे है? कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट क्या है? मैं कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक यजुर्वेद का श्लोक है, अब वहां से मैं निकालूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा उस श्लोक का, ठीक है? वहीं से हम शुरू करेंगे और फिर वहां से आप बताना, आप ही एक्सप्लेन करना कि मैं सही हूं या मौर्य भाई सही है, ठीक है? मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे अभी तक आर्गुमेंट नहीं पता, मुझे सिर्फ अभी तक जो पता नहीं किया, आर्गुमेंट ये था कि एनर्जी सेम नहीं होती है, एनर्जी सेम, सॉरी एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है, ये इनका कहना था हमेशा। किसकी सेम होती है? मतलब अगर मैं M1 बढ़ाऊं या M2 घटाऊं, तो दोनों की एनर्जी सेम है। एनर्जी का यार मौर्य भाई, आपको फिजिक्स का पहला क्लास का पता है क्या? मैंने जब आपसे पूछा था, क्वेश्चन का आंसर आपने दिया था, आपने आंसर किया था यार मौर्य भाई। अभी फिर पूछता हूँ, अभी फिर पूछता हूँ, क्या आप अगर M1 जो हायर है, M1 हायर देन M2, आप स्कूल मैं फिर से पूछता हूँ यार, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एनर्जी अलग है, मैं फिर से क्या पूछता हूँ, टाइप्स ऑफ एनर्जी अलग है? मिस्टर भाई, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ वही क्वेश्चन, M1 इज हायर देन M2, तो E1 हायर देन E2 हुआ कि नहीं? E1 हायर देन E2 हुआ कि नहीं? मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता था मुझे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि शायद कभी आप जिंदगी में स्कूल नहीं गए हो। मेरे भाई, मैं तो आज ये समझ रहा हूँ कि आपको तो बेसिक, आप साइंस ही नहीं पढ़े मेरे भाई, मुझे लग रहा है अभी तक जो आप बता रहे हो, मैं सोच रहा हूँ साइंस भी पढ़े मेरे भाई, आप साइंस नहीं पढ़े मेरे भाई। मुझे रख दीजिए क्वेश्चन, मुझे रख दीजिए, पहले मैं क्वेश्चन रखता हूँ क्योंकि मुझे चलो आप बीच नहीं, आप बीच में जज बन जाओ, ठीक है? अच्छा अदत्ता भाई, अगर मैं पूछूं आपसे 2 + 2 एक बार सोच में, अगर 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, दोनों में कौन बड़ा है? नहीं ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई भाई, समझ गए इस बात को, तो मैं समझ गया। मैं पता नहीं क्या R&D लगा रहा है मिस्टर एक्स में, समझ में तो पूछा भी नहीं कि भाई क्यों अधिक बड़ा है, क्या नहीं, पहले सिंपल पूछा कौन अधिक है, बस वो बताओ। मौर्य भाई, मतलब मैं पहले क्वेश्चन रखता हूँ। कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया भाई, चलो कुछ बात करें। आर्गुमेंट, रुक जाइए, आर्गुमेंट है किस बात पे? व्हाट इज द बेस ऑफ आर्गुमेंट? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आर्गुमेंट ये है कि एनर्जी जो है हमेशा सेम रहती है, हमेशा सेम एनर्जी, मतलब छोटी एनर्जी बड़ी एनर्जी सब सेम एनर्जी। अद्वैत भाई, अद्वैत भाई एक्चुअली बात यहाँ से आई है। एक मिनट, रियलिटी भाई मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि जो क्या है, यजुर्वेद का जो सबसे ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो मुझे अट्रैक्ट करता है। मैं जाकर यजुर्वेद में ईश्वर का कॉन्सेप्ट देखा, तो वहां पे एक मंत्र है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर, सारा ईश्वर ही है, यानी कि सारे ईश्वर में निर्वित्त है। ईश्वर किसी सातवें आसमान पे नहीं बैठता है, वो आपके बाहर, सॉरी वो आपके अंदर, मेरे अंदर, इस दुनिया के हर कण के अंदर, हर पत्थर के अंदर जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में मौजूद है। यानी कि हर चीज का जो फंडामेंटल चीज है, किसी भी चीज का फंडामेंटली तौर पे, यानी कि ऊर्जा का जो प्राइम सोर्स होता है, फंडामेंटल एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स का है, वो ईश्वर है। अब ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर का एनर्जी के तौर पे चेंज होता, मतलब वो बड़ी एनर्जी में है लेकिन छोटी एनर्जी में नहीं है। जैसे एक मुट्ठी बंद कर लेते हो तो क्या ईश्वर मुट्ठी के अंदर आ जाता है? तो मैंने बोला कि भाई ईश्वर मुट्ठी के अंदर भी है, मुट्ठी के बाद बंद करना भी एक एनर्जी है। तो पार्टिकल तौर पे ईश्वर मौजूद है, फंडामेंटल तौर पे सारा ईश्वर ही है। जो बंद करने की जो एनर्जी है और खोलने की एनर्जी है, दोनों ईश्वर का ही स्वरूप है, जो दोनों ईश्वर ही है। बट ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों अलग है, यानी कि बड़ी एनर्जी में ईश्वर है, छोटी एनर्जी में ईश्वर नहीं है।
by the way, ये थोड़ा सा लास्ट बात सही किया था। तो भाई मेरा सुनिए, इनका रोड सुनिए ना। मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर एक बड़ी एनर्जी है, और जो हाथ में जो मुट्ठी जो आपको बंद हुई है, उसके अंदर जो भी हवा है, पार्टिकल है, उसकी एनर्जी उसकी, यार मिस्टर एक्स, मैं सुना था ना आपकी बात। तो जो खुदा की बड़ी एनर्जी है और जो हाथ मुट्ठी बंद करते हैं वो छोटी एनर्जी है। दोनों में एनर्जी में डिफरेंस है, मैंने ये कहा था, और इसे डिसएग्री करते हैं मेरे, बोलते हैं दोनों एनर्जी सेम है। मैंने बोला कि फंडामेंटल तौर पे एनर्जी दो होती ही नहीं है, बड़ी और छोटी होती ही नहीं है। प्रॉपर्टी के तौर पे उसका फिर वही क्वेश्चन इक्वल टू एमसी अद्वैत भाई को मौका दीजिए, आप दोनों रुक जाइए, ये पढ़े लिखे हैं, दोनों रुक जाइए प्लीज। तो अद्वैत भाई फिर से वही क्वेश्चन इक्वल टू एमसी भाई, अब ये कब तक करेंगे? वही क्वेश्चन नहीं, फिर वही क्वेश्चन आ गया ना भाई, बोलोगे ना, ठीक है भाई, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एक M1 है, हायर है, M2 उससे कम है। यार क्या यार, कैसे पढ़े हो यार अद्वैत भाई? मैं इनको बोला भाई ये स्ट्रीम याद रहेगा कि मिस्टर एक्स ने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये बात याद रखिए। जवाब दे दिया, अब दोनों रुक तो जाओ भाई। क्या दिया जवाब बताइए? इवन अधिक है कि नहीं, इवन ज्यादा होगी नहीं यूटी से, बताइए। इवन हायर इफेक्ट भाई, क्या यार गजब हो यार मौर्या भाई, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि जो टाइम, जो फंडामेंटल पार्टिकल जिस जो एनर्जी मुझे अफसोस है कि भाई एनर्जी हो यार अद्वैत भाई इतना लाचार होंगे, मुझे अफसोस है इस बात का। अद्वैत भाई आप भाई मारो मुझे मारो। जी जी ठीक है। मैं अद्वैत भाई इनको मैं बोला था मुट्ठी के बाहर या अंदर नहीं, मुट्ठी ही वो ही है, ठीक है। जैसा मटका में छोटा मटका बड़ा मटका, ये कंपैरिजन नहीं है। हर मटका में मिट्टी है, ये ऐसा कंपैरिजन एनालॉजी ही गलत है, या ना मतलब ये एनर्जी, बड़ा एनर्जी छोटा एनर्जी की बात नहीं है। अब कौन सा मटका बड़ा है, कौन सा मटका छोटा है? नहीं ये कह रहे भाई एक्स भाई अब मैं ये कह रहा था, एनालॉजी ये है कि दोनों में मिट्टी है, ये ना परमात्मा को मिट्टी से कंपेयर करो, बड़ा मटका छोटा मटका, इनका एनालॉजी सबसे पहले से वही बता रहा था मौर्य साहब को, ये तुम्हारा एनालॉजी ही गलत है। इससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ ना, मटका में मिट्टी वही है, मैं एग्री करता हूँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं इससे छोटा कौन ज्यादा बड़ा मिट्टी है, मैथमेटिक्स कितना किलो का है ये पूछना जैसा, इसका मास ज्यादा है मिट्टी का, किसका कम है, ये मैं मैटर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं मैटर कर रहा हूँ। फिजिक्स के नीचे आता है, और अब वो मटका को फोड़े ना फोड़े वो मिट्टी है। आप बोले फिर मैं इससे इनकार किया था मेरे भाई, सुनो ना भाई, सुन लो, मैं इससे इनकार किया था मेरे भाई, मिट्टी अधिक हो मिट्टी कम हो, एनर्जी ज्यादा हो एनर्जी कम हो, इससे फर्क नहीं है, आप डिफरेंस आपको समझना इसमें। आप मिट्टी को तोड़ रहे हो ना, मिट्टी एक प्रॉपर्टी है। मैं क्या बोल रहा था, समुद्र में बर्फ टाइप की है, बर्फ टाइप की है, तो दोनों में भी H2 है, वो बादल में भी कन्वर्ट हो जाए वो भी H2 है, फिर बार से H2 ही है, वो मूल स्वरूप एक ही है। कण कण में अगर भगवान मानते हो तो वो सही है, गलत नहीं है। गलत नहीं कह रहा कि पहाड़ में ईश्वर है लेकिन पत्थर में ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्थर छोटी सी चीज है। यहाँ पर क्या आ रहा है, मौर्य साहब का अंडरस्टैंडिंग है वो इनफाइनाइट है, आप ऐसा कैसे फाइनाइट में उसको घुसा सकते हो? आप क्या कहते हो अद्वैत भाई? हाँ जी, वो इनफाइनाइट पावर है, फाइनाइट में आप कैसे कण कण में कैसे घुसा? बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, घुसा नहीं सकते, पूरा नहीं आ सकता। यहाँ पर से ये आ रहा है M1 M2 हाँ, वो इनफाइनाइट जो पावर है, जो ईश्वर है, उसका छोटा सा पार्ट को हमने हाथ में कैप्चर किया, ये मैं कह रहा हूँ। ये उस छोटी पावर को कैप्चर किया, वो पूरा पावर नहीं है, वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब क्या है, पहले यहाँ पर आया था, इनसे पूछने। आप बताओ है ना अद्वैत भाई, आपका स्टैंड क्या है? हाँ, मैं अपना स्टैंड देता हूँ। मैं अपना स्टैंड अद्वैत के हिसाब से बताता हूँ। आपको पहली बात तो बोला जाता है कि ये जो एवरीथिंग विच वी सी कैरीज द एसेंस ऑफ द गॉड। एसेंस ऑफ द गॉड की बात की जाती है, नॉट एवरीथिंग विच वी सी इज गॉड। ये तो मुझे कहीं नहीं मिलता है। जस्ट टू क्लैरिफाई टू मौर्य एज वेल टू मिस्टर एक्स, कि एवरीथिंग इज गॉड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग कैरीज द एसेंस ऑफ द गॉड। ये जो एवरीथिंग इज वाला जो गॉड वाला कंसेप्ट है, ये बुक्स में नहीं है। इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया लोगों ने, बट यूजुअली जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो कुछ भी आप देखते हैं वो एसेंस ऑफ गॉड ही है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एवरीथिंग विच इज मेड हियर इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द गॉड। जो भी गॉड की प्रॉपर्टी है वहां से ड्राइव किया गया है। और ये बोल सकते हो विच एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इज ये जो डिवाइन रियलिटी है उसके अंदर विद इन द डिवाइन रियलिटी एग्जिस्ट करता है। पहले तो ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से दोगे आप समझ लो। अच्छा, ये बोल देना कि एक मुट्ठी के अंदर
स्मॉल और बिग दोनों आया ना एवरीथिंग मतलब। इट्स वाई, बोलने दो ना यार, अब पूरा हाँ बोलने जैसे दो। भी इसको अब मुझको भी क्वेश्चन आ रहा था पर मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बोलने दो उनको जो बोलना है। जी, अब जैसे कि एक जो यजुर्वेद में जो है ईश्वर व्याधि सर्वम, तो इसको जो अब आप संस्कृत में, जो संस्कृत का है उसको अगर इंग्लिश में कहीं कहीं पे लिखा होता है कि एवरीथिंग इज गॉड, बट अगर आप उसको हिंदी में करेंगे, ईश्वर वस्यादि सर्वम, जो कुछ भी आपको दिखता है वो प्रोवाइडेड बाय गॉड, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गॉड। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है इसको, कभी भी एवरीथिंग इज गॉड नहीं बोला जाता है। कहीं कहीं पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया गया है इसका कि एवरीथिंग इज गॉड। तो ये मेन तो यही है। अब आप बताइए, अब आप क्या क्वेश्चन है इसके आगे? हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक फॉर एग्जांपल एवरीथिंग इज नॉट फ्रॉम गॉड, तो गॉड के बाहर कुछ है फिर? अगर नहीं ये नहीं, कुछ नहीं सृष्टि, होगा। सराचर सृष्टि जो है गॉड से नहीं है, गॉड का प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, व्हाट इज गॉड प्रॉपर्टी? इज गॉड प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम गॉड? ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर। तीन, इसमें तीन है, देखिए इसको, इसमें तीन तरीके से बोला जाता है। तीन इसमें अगर आप यजुर्वेद में भी जाएंगे ना तो तीन श्लोक हैं। एक श्लोक कहता है कि जो कुछ भी है वो गॉड के एसेंस को कैरी करता है। दूसरा बोला जाता है एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इज विद इन द डिवाइन रियलिटी ऑफ गॉड, उसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो तीन डिफरेंट श्लोक तीन तरीके की बातें करते हैं। एक ऐसी बात अद्वैतांता भाई, होता है कि अद्वैतांता भाई, मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट चैट में एक उसी यजुर्वेद का जिसमें मौर्य भाई करते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ ले, या कोई और पढ़ ले जो मैंने दिया है। मैं क्या अच्छा, कहना प्राइवेट चैट चाहता में हूँ, भेजा। दूध का दूध पानी, हाँ, वो दूध का दूध, वो पूरा इंग्लिश पढ़ ले और उसका इंग्लिश समझा दे क्या लिखा है। ये पर आपने वही वेदांत वाला भाई, जो ईश्वर मेरा मेरा ये ना टेक्स्ट के ऊपर यार नहीं, एक मेरा मिनट, लॉजिकल तौर पर से, लॉजिकल नहीं तौर पर नहीं से नहीं मेरा नहीं नहीं, क्वेश्चन है। जो एक मिनट, नहीं नहीं, रियलिटी भाई लॉजिकल पे आएंगे। पहले इसका जहां से बात शुरू हुई थी, मैं चाहता हूं कि अद्वैदांता भाई इस चीज को पढ़ के ट्रांसलेट करे कि ये जो कहना चाहते, और मैं जो 10 मिनट से सुन रहे हैं उसमें क्या कौन सही है, थोड़ा सा इसे पढ़ दे और इसे ट्रांसलेट कर दे अद्वैदांता भाई। हाँ नहीं, मैंने आपका पढ़ लिया है एक्चुअली, ये ओमनी प्रेजेंट वाला भी पढ़ क्या लिया है जो थोड़ा सा, आपने इसमें। यहाँ पे लिखा है ना कि गॉड इज इन एवरी पार्टिकल। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं है मेरे मिस्टर एक्स, जिस तरीके से आप नहीं सोच रहे एक हैं कि नहीं गॉड नहीं इज। एक बात बताओ, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि गॉड इज इन एवरी पार्टिकल ओमनी प्रेजेंट। द 40th chapter is Yajurveda, which is also known as Ishopanishad, gives the finest definition of the God mantra। और यहाँ पे लिखा है means whatever exists in the universe is employed by God, the God. God is not sitting in some seventh heaven. हाँ, He is the ये मंत्र present ठीक है आपका, within ये you, मंत्र का जो आपने, within एक me। मिनट, ये जरा मंत्र का जो जरा मेरे See, भाई मिस्टर and एक्स, जरा वो वर्ड्स एक बताना मिनट फिर से, तो भाई, पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स बताइए जरा, तो जरा खोला जाएगा यहाँ पे। 40th नहीं, chapter इसमें जो of Yajurveda, and let me complete, and within me and even within the stone in the form of energy, यानी कि एवरी अरे कौन सा पार्टिकल में है। मंत्र, कौन सा है? यजुर्वेद चैप्टर बताया 40, मंत्र कौन सा है? नहीं नहीं, इन्होंने जो ये वाला जो भाई मंत्र दिया है ना 40th ईश्वर चैप्टर इसी, अरे मैं 40वें बोल तो चैप्टर सुन, यजुर्वेदा में है। ये वाला जो मंत्र है मैं इसी की बात कर रहा था अभी, जो ये वाला इन्होंने मंत्र बोला है ना जिसमें अभी इन्होंने पढ़ के लिखा है, ये मंत्र तो सिंपल है। ये जो सिंपल मंत्र है ये तो सीधा बोलता है कि गॉड प्रोवाइड्स द होल यूनिवर्स, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। इट डज नॉट से कि हाँ, तो एवरीथिंग इज एवरी गॉड। पार्टिकल में कोई छोटा या बड़ा हुआ क्या अद्वैतता भाई? कोई छोटी देखिए इस एनर्जी तरीके और से बड़ी बोला था एनर्जी इसका, है क्या? जब आपका मीनिंग देखें ना, यहीं पे जो लिखा है व्हाट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज एनवलप्ड बाय हाँ, गॉड, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि वट एवर एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स, कुछ भी यूनिवर्स में है, वो सारा गॉड का ही हाँ, पार्ट है, और अंश गॉड ही है, है एक गॉड तरह का ही से। पार्ट है। हाँ, नहीं, अंश, गॉड का पार्ट यानी कि होना नहीं, द गॉड का गॉड, पार्ट भाई गॉड नहीं का नहीं, पार्ट कोई तो एक है बोले, फिजिकल कोई एक नहीं है, बोले, हर एक पार्टिकल गॉड है, इस पे बात हो डायलॉग ही रही नहीं है। हो रहा है यहाँ पर, डायलॉग कोई एक कोई बोले है यार, अरे एक भाई बोलने के हाँ बाद बोलिए दूसरा। पहला बोलिए। वर्ड ये है, गॉड इज इन एवरी पार्टिकल, पहला नहीं, हिंदू इसका कोई वर्स सेंटेंस नहीं है है। ना मिस्टर एक्स, इसमें वर्स नहीं है कोई। ये जो आपने बोला ना गॉड इज इन एवरी पार्टिकल, इसका डायरेक्ट वर्स आप अरे देखिए, ये क्योंकि ये मेरा जो आपने बताया है। ट्रांसलेशन है अद्वैदांता हाँ, भाई, यही ये तो मैं मेरा जानना चाह रहा था, ट्रांसलेशन तो इसलिए है मैंने भाई। इनसे बोला जरा मंत्र बता, इसमें लिखा है गॉड इज एवरी पार्टिकल, तो मैं दिखाओ जरा ये बात। क्या भाई अद्वैदांता मिस्टर भाई, ये एक्स, मेरा ट्रांसलेशन है। तुम किसी नॉन हिंदू से बात नहीं कर रहे हो मेरे भाई, आपको वो अरे वंश मैंने दिखा बोला भी नहीं क्या, पाओ कहीं। मैंने बोला क्या, मैंने भाई, मैं तो आप अपने जैसे से भाई चीजों को गलत क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं? जब सुनो, आपको नहीं पता तो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा आपको।
अरे तो खोलो ना भाई, मैंने रेफरेंस दिया है मोड़िया भाई, आपने तो रेफरेंस दिया ही नहीं। कौन सा मंत्र है? जब से मैं रेफरेंस पूछ दे रहा हूँ। 40वें चैप्टर कौन सा मंत्र? अरे प्राइवेट मत यार, चैट आपको में पता भी है लिखा क्या होता है है, यूनिवर्स पढ़े में? भाई, प्राइवेट चैट में पढ़े। हाँ, कौन सा मंत्र है? मैंने जरा मंत्र क्या लिखा भाई प्राइवेट चैप्टर में? वहां पे प्राइवेट चैट में मंत्र लिखा है कि नहीं, पढ़ो वहां पे। हाँ, क्या मंत्र लिखा है? मंत्र नंबर बताओ ना। मंत्र नंबर बताओ। ईशावास्या मिदम सर्वम। इसको इसका सर्च मतलब मारे है आप। इसका मतलब है गॉड प्रोवाइड्स एवरीथिंग। दो वर्ड लिखा है। वी आर, अच्छा ठीक है, नहीं, अदत्तो इसका भाई मतलब, बताओ, अदत्तो भाई क्या लिखा है? बताइए जरा, उसका नहीं, मीनिंग क्या है? इसका मतलब है गॉड प्रोवाइड्स एवरीथिंग, वी आर पार्ट ऑफ गॉड। या फिर वी, इट इज जस्ट लाइक, अगर आप एक बिग एनवेलप ले लेते हो या एक बिग सी को देखते हो, उसमें एक स्मॉल जो ड्रॉप होती है, वी आर जस्ट लाइक दैट पार्ट ऑफ इट। वो ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसमें पार्ट इस ऑफ, तरीके के भी अद्वैदांता भाई, नॉट which is गॉड not इज, a एवरी part of पार्टिकल इज God। नॉट गॉड, नहीं, एवरी अद्वैदांता पार्टिकल इज भाई, नॉट गॉड। एवरी पार्टिकल इज नॉट गॉड, तो कौन सा पार्टिकल गॉड से बाहर है? है ना, गॉड से बाहर भी कुछ है, इसका मतलब है ना, गॉड इज नॉट God से इन्फिनिट, बाहर क्या है? ओनली गॉड। गॉड इज नॉट अरे इन्फिनिट। पार्ट बोला भाई, पार्ट बोला है, ये नहीं कि अगर गॉड हो गॉड गया है वो। तो every कोई particle, भी आप ये या ना, कह रहे हैं, नैनो से भी every particle 72 is नैनो not पार्टिकल भी ले a रहे हो, God, अगर वो तो बाहर which हो गया particle- गॉड से, तो गॉड के बाहर नहीं, है तो आप- इन्फिनिट नहीं है गॉड। तो आप इन्फिनिट आप ये बात मान बताओ लो। कि अरे कौन सा बाहर कैसे पार्टिकल हुआ गॉड यार, के जब कह बाहर रहा है है? हर एक पार्टिकल इस यूनिवर्स हर एक में जो भी पार्टिकल कुछ के है वो अंदर गॉड नहीं का है पार्ट भाई, है। खुद पार्टिकल ही वो है, खुद पार्टिकल ही अंदर क्या है, अंदर बाहर क्या है, पूरा पार्टिकल ही वो है। अंदर और बाहर कुछ नहीं है। अंदर बाहर अंदर की और क्या बाहर बात क्या कर रहे हो? हुआ? नहीं, ये जब बात कह तो रहा है अंदर कि पार्टिकल हर बाहर चीज है जो भाई। है, बात तो कुछ मेरे भाई जब वो अंदर कह बाहर रहा है हो सकती है। इनफाइनाइट है वो चीज, तो हर चीज जो भी होगी उसकी पार्ट होगी कि नहीं होगी मेरे भाई, चाहे कितना भी छोटा ले देखो लो। भाई, मैं मौर्या भाई, आप छोटे जब से क्या कह रहा हूँ भाई, आप बोलो कि बड़ी चीज गॉड है, छोटी चीज नहीं है, तो मैं आपको 1 घंटे से क्या एक्सप्लेन कर रहा? आप मेरे कह पास रहे हैं कि बड़ी चीज है। हर एक पार्टिकल गॉड है, ये गलत है। तो कौन सा पार्टिकल अरे गॉड नहीं भाई है? एक बात बताओ यार, अब मटका में हर पार्ट नहीं, तो में क्या है कौन सा भाई? पार्टिकल हर गॉड? नहीं, मैं मटका इन्हीं में से हर पूछ पार्ट रहा क्या कि है? कौन, नहीं, मटका में इन्हीं से हर पूछ रहा एक कि कौन सा पार्ट, मटका पार्टिकल में गॉड नहीं है? हर एक मिनट, मिलीमीटर में क्या है भाई? हर मिलीमीटर अच्छा, में एक क्या है? बड़ा अच्छा, मैं मटका है, सिंपल हर पूछ रहा हूं। मिलीमीटर में क्या है? और छोटा मटका हर मिलीमीटर में क्या है? मिट्टी है। ठीक है, अच्छा ये बता, एक 10 किलो का मिट्टी है, उसको मैंने एक 7 केजी के मटके में डाला और अब एक ये 3 क्वांटिफाई केजी करेंगे, बच गया, देखो उसको छोटे मटके में मिट्टी को डाला। क्वांटिफाई करेंगे, मैथमेटिक्स को किलो में तोलेंगे, दोनों मिट्टी है, दोनों मिट्टी है, मैथमेटिक्स दोनों एक मीटर का मिट्टी है। अरे दोनों मिट्टी मौर्य सुनो साहब तो यार, आपका लॉजिकल एरर है, मेरा लॉजिकल क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन मेरे भाई, फटाफट। देखो मेरा क्वेश्चन सुनो अद्वैत भाई मेरा आप क्यों नहीं क्वेश्चन बोलते हो? ये लॉजिकल ये ना, अरे मेरा रियलिटी क्वेश्चन सुनो मेरे भाई, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी बोलो अभी तुम। मजा आएगा ना। मैथमेटिक्स रियलिटी को में अभी मजा, किलो के तौर पर रियलिटी ये तोड़ रहा है। अभी नहीं, रियलिटी में अभी मजा अच्छा आएगा। डिफरेंस क्या रहा? ठीक अच्छा है, रियलिटी भाई, एग्जांपल वो 7 केजी अभी में मजा और आएगा। 3 केजी में डिफरेंस क्या रहा? मिट्टी सेम है, मैं मिट्टी का जो भाई, पार्टिकल बड़ा है वो मटका सेम है। छोटा मटका, ये रियलिटी टाइम भाई, टाइम बाउंड हो गया, देखो ना, वो गॉड है। स्पेस बाउंड हो गया, यार, स्पेस बाउंड हो गया, टाइम बाउंड हो गया। मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंस आ गया, मिट्टी डिफरेंस आ गया ना, मिट्टी डिफरेंस आ गया मिट्टी राइट, की जो प्रॉपर्टी है डिफरेंस आया ना। मिट्टी से हम बनी है, मिट्टी, मिट्टी को देखो, ये अरे बोल रहा भाई हूँ। अच्छा आप उसको मान लीजिए बड़े यार, मटके में क्या बड़ा है एनर्जी, यार। छोटे छोटे मटके में छोटी एनर्जी। अरे यार Agree? फिजिकल तौर पर, Agree, फिजिकल तौर पर की बात है यार। यार रियलिटी एनालॉजी गलत दे रहे हो, एनालॉजी गलत दे रहे हो, एनालॉजी गलत दे रहे हो, अच्छा, वो गलत है। रियलिटी भाई, एनालॉजी गलत दे रहे हो। मैं शुरुआत से यही बोल रहा हूँ, आप एनालॉजी गलत दे रहे हो। यार आप रियलिटी भाई थोड़ा सा अच्छा, चुप रहो इसमें- ना, अभी देखो कितना मजा आने वाला, देखो तो कितना मजा आने वाला, प्लीज 2 मिनट चुप रहो। मजा तो बढ़िया भाई, हमेशा अब आता है आप मेरे अपनी भाई। बात कर, नहीं अभी देखो आप कितना आप बुरी तरह से फंसते हो। बढ़िया भाई, यही एग्जांपल आप कंटिन्यू करें। हाँ तो अभी मैंने देखो बोल रहा कितना हूँ, मजा आने मैं वाला। इसमें की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर बड़े मटके को बड़ी एनर्जी मानी जाए, अरे बोलने दो भाई, कौन बोल रहा मैं है? एक चीज ऐड कर दूं, अरे मुश्किल से मैं मौका ऐड मिला है कर दूं भाई। इसके अंदर। नहीं आप बोल दीजिएगा, मैं एक चीज ऐड करता हूँ। देखिए, इट इज वेरी इनजस्टिस टू क्वांटिफाई द गॉड इन दिस वे। दीज यू गाइस आर ट्राइंग टू क्वांटिफाई वाटर कितना है, एनर्जी कितना है। एग्जैक्टली, मैं तब से वही बोल रहा हूँ, एनालॉजी गलत दे रहे हो, वो क्वांटिफाई कर रहे हैं। मैं जब से ये बेसिक फिजिक्स के अगेंस्ट भाई बढ़िया भाई शुरू से बात कर रहे हैं। अरे बोलने तो दो यार, पूरी बात तो रख एक दो, उसके मिनट, बाद एक आप सब बोल लेना। मिनट, मैं मॉडरेट कभी करता किसी हूँ को सपोर्ट आपको, बोलता हूँ तो 2 मिनट वो में चिल्लाना बोलो। शुरू होता है, कभी किसी को बोलता हूँ वो चिल्लाना शुरू होता है। सुन लीजिए मेरी पूरी बात। जैसे कि खुशबू होती है ना, खुशबू, इफ यू ट्राई टू क्वांटिफाई कि इसकी खुशबू ज्यादा है, इसकी खुशबू कम है, एसेंस ऑफ गॉड शुड नॉट बी क्वांटिफाइड। द एसेंस ऑफ गॉड इज अ प्रॉपर्टी or a godliness which should not be quantified is what I feel. So go ahead, now you can talk guys. अच्छा अच्छा, अद्वैत भाई किस लिए क्वांटिफाई नहीं करना चाहिए? यही बात मैं कह रहा था। सम अदर रीजन? नहीं रियलिटी भाई थोड़ा सा मौर्य भाई को बोलने दो ना, अभी मजा आएगा। हाँ मौर्य भाई, आप अपने एग्जांपल बोलिए बोलिए। भाई बड़ा मजा आने सबकी वाला बात है। हो गई मेरे भाई,
सबकी बात हो गई? हाँ भाई, हाँ नहीं, रियलिटी भाई। वेदांत भाई से बहुत सारा क्वेश्चन है। नहीं तो वो पूछते रहना भाई, पूछ रहा मेरी अरे बात वो है यार, कर अभी तो लेना, अभी तो और पहले मजा आना है। एग्जाम्पल देने दो ना यार, थोड़ा मजा आने दो। हाँ देखो अभी कैसे एग्जाम्पल, मजा आ अभी रहा तक तो मैंने दो अपना example। एग्जाम्पल लिया ही नहीं, मेरे तो आप ही को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी फिर से वही अरे मटके वाली दो बात तो करते सही, हैं। अभी मजा आने वाला है, अभी अरे मैं मटके में ही मटके वाली मजा बात कर आएगा, रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मजा। अभी मटके में ही हाँ मजा आएगा, देखो अभी। हाँ बिल्कुल यार मजा आएगा। हाँ बात है ना, आगे रियलिटी भाई। आगे आगे जाए, गोल गोल घूमना मत पर हाँ ठीक डिस्कस है, करें गोल गोल नहीं, पर। सिंपल हाँ एकदम सिंपल। देखो हम आपसे किस किस पॉइंट पे आपसे एग्रीमेंट है। वो जी मटके जी में जो मिट्टी है एकदम सेम पार्टिकल छोटे वाले मौर्या मटके में भी है। भाई, एग्री? आप प्रूफ यार करो ये कि बोलने कहाँ देंगे गॉड तब ना मेरे नहीं है। भाई। ये बोलने अच्छा, देंगे तब ना मेरे भाई। मौर्य साहब को बोलने दो। हाँ अच्छा जी। तो मटके में देखो 10 केजी का मिट्टी था, एक मैंने 7 केजी के मटके में डाल दिया और 3 केजी के मटके में डाल दी। ठीक है मेरे भाई, एग्री? ठीक है। जी अभी हम 1 मिनट के लिए उन मटके को समझाने के लिए हमने 7 केजी का माना है। ऐसे तो वो जो हमारा ईश्वर है वो इनफाइनाइट एनर्जी का है, लेकिन मान लेते हैं अभी अभी 10 केजी का है, वो सॉरी 7 केजी का है। तो अब इक्वल क्या रहा कि दोनों की मिट्टी सेम है, सेम नेचर की है, मिट्टी वही है, इस पे मेरा डिसएग्रीमेंट कभी रहा ही नहीं। इस पे मिट्टी सेम है उसका, आप ये समझ लो कि गीली मिट्टी सूखी मिट्टी वो भी सेम मान लो। बस अब देखो मैं यहाँ डिफरेंस खोजता हूँ, मैं सब कुछ फोकस कर रहा हूँ डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस यहाँ ये है कि उसका मास ज्यादा है, इसका मास है कम। बस एक डिफरेंस मैं ये पाया। अगर मैं इसको मास के टर्म पे उसको अगर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तब अगर मैं इसको एनर्जी लेता हूँ, अगर मैं एनर्जी लेता हूँ जो हमारे ईश्वर की इनफाइनाइट एनर्जी है, और उसको आप 7 केजी का मटका मान लें, और उसको जो छोटी 3 केजी है वो उसकी स्मॉल एनर्जी है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वो पहले सेम एनर्जी थी। जो 10 केजी एक पूरी कंप्लीट एनर्जी थी, जिसको मैंने आपको जो 7 केजी और 3 केजी में आप ही के एग्जाम्पल पे मैंने उसको डिवाइड किया। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि जो 7 केजी वाली एनर्जी है ऑब्वियसली ज्यादा होगी 3 केजी एनर्जी के। इंस्पाइट ऑफ एनर्जी का कॉज इफेक्ट सब सेम है। छोटी एनर्जी 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 होती है, बस क्वांटिटी में फर्क है, वो बड़ी एनर्जी है छोटी एनर्जी है। समझिए मेरे भाई, रियलिटी तो भाई। बड़ी एनर्जी, 1 मिनट, तो क्या बड़ी एनर्जी गॉड है और छोटी एनर्जी गॉड नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? हाँ अब मैं वही तो आपको समझा रहा था। अब इस पे आपको आना चाहिए था कि मौर्य भाई मिनट। तुमने कहा बड़ी एनर्जी गॉड है, छोटी अरे एनर्जी भाई क्या तुम कहते अभी हो? तो मजा आएगा ना। हाँ हाँ तो वही तो आप कह ये रहा कह रहे हो हूँ। कि अरे मैं मेरे भाई, हाँ, ये तो तो मैं आप शुरू ये से मैं आया था। बहुत अभी मजा आने वाला है, बहुत मजा। तो आप ये कह रहे हो कि 7 केजी वाला गॉड है लेकिन हाँ 3 केजी वाला गॉड नहीं है, राइट? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। गॉड नहीं, मैं बताऊँ क्या है, मुझसे पूछे ना आप, मुझसे पूछे वो क्या है। ठीक है 1 मिनट भाई, तो वो लिसन टू, 1 मिनट भाई, रिपीट मैं कर देता हूँ। अभी मौर्य हाँ भाई का था कि अगर 2 बॉटल, एक 7 केजी का है, एक 3 केजी का है, तो 7 केजी वाले में सारी चीजें गॉड है, जबकि मिट्टी प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है। लेकिन चूंकि वो 3 केजी वाली उससे मास में कम है तो वो गॉड नहीं है, यानी कि उसमें गॉड ठीक का है प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चले वाह, आपका बात हो गया, मैं कहता हूँ अब मेरा कहता हूँ, मेरा मेरा स्टाइल अलग है। गजब ये जो भाई मेरे गजब। इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट एनर्जी है जो कि आपका जो पहले था, और उसका मान लेते हैं कि आपका इनफाइनाइट में एक्स माइनस एक्स एनर्जी कम कर दिए, लेट सपोज। तो हमारा जो एक जो गॉड है उसका इनफाइनाइट माइनस एक्स एनर्जी हो गया, और एक्स एनर्जी जो है वो चला गया दूसरे में। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहूंगा कि जो इनफाइनाइट माइनस एक्स एनर्जी है और एक्स एनर्जी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, सिर्फ यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। एनर्जी का सब के कॉज इफेक्ट, एनर्जी जो टाइप हीट वीट सब सेम है सब कुछ, लेकिन वो एनर्जी बड़ी है, ये एनर्जी छोटी है। मैं ये कहता हूँ। अब बताओ भाई डिफरेंस। Infinity minus मुनाफ भाई any या number is बाकी लोग हैं undefined. यार, हाँ जी, एक बात बताओ, ये दुनिया में आप इसको इससे बताएं कि बड़ा कहाँ प्रॉब्लम है, बलंदर, प्रॉब्लम बताएं, एक प्रॉब्लम मिनट बताएं। मैं बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट, मैंने पूरी जिंदगी में इससे बड़ा बलंडर स्टेटमेंट नहीं देखा। ये देखा, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज 7 केजी के है और उसका मास ज्यादा है तो उसमें गॉड का है, गॉड है। लेकिन किसी में मास कम है, यानी कि केवल डिफरेंस आ रहा है एनर्जी के लेवल पे नहीं, मास के लेवल पे। अगर किसी चीज में मास कम है बट वो मिट्टी वही है, बॉटल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मास केवल कम हो जा रहा तो उसमें गॉड नहीं है भाई। अरे वो आप सोच गॉड सकते को हो यहाँ पे किधर अभी एक दिमाग मिनट है। में एनर्जी, एक मिनट गॉड के लिए भी बड़ी एनर्जी तो माना क्या है और जो वो उसकी छोटी नॉन एनर्जी गॉड, माना है। तो छोटी नहीं, तो छोटी एनर्जी क्या गॉड नहीं है मौर्य भाई? हाँ तो वही, अब ये पूछो ना मुझसे, तो उसके लिए हमारे टर्मिनोलॉजी है देवता।
कि अगर आपका जो एनर्जी है गॉड के इक्विवेलेंट नहीं होता है, वो होता है देवता, जो उसके थोड़ी सी एनर्जी कम होती है वो गॉड होता है, और उससे नीचे जो अवतार होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जो सबसे लोएस्ट एनर्जी आप कह सकते हैं वो मखलूकात होती है, जो हमारे आम इंसान होते हैं, जिसकी एनर्जी होती है बहुत कम, वो उसकी एनर्जी गॉड के इक्वल की एनर्जी बराबर नहीं होती है। ये मैं आपको शुरू समझा रहा था, जब वो समझ में नहीं आ रहा था। भाई मुझे मारो मारो, मुझे मारो, कोई मार कर सर आप फोड़ दो अभी यार। जूता ये ले सुनने के अपने सर पहले पे मारे, वो भी आईने के मेरे- सामने। हाँ यार, ये सुनने के पहले भाई मेरे सर पे कोई क्यों नहीं भाई, मतलब भाई मेरे दिमाग से अभी हो जब गया। मैं बोल रहा था कि यार, आपको एनर्जी मैं- में डिफरेंस हाल है, में M1 is मेरा equal to मार greater चुका हूं। than मेरा और even is शुरुआत में ही greater आपने than, मार आपको चुका जवाब हूं। देने नहीं आया मेरे भाई, और आईना आपको भी जवाब फूट देने गया। तो नहीं आया। और आईना भी भाई फूट मैं गया, वही मैं अपने कह आप को रहा मार चुका हूँ। कि भाई दिमाग सुन हो गया, आईना फूट गया मेरा। भाई ये साइंस ही मर का गई। जवाब नहीं आया। साइंस नहीं, ये दिमाग फूट गया, साइंस इज इक्वल टू सुसाइड MC करनी का पड़ेगी। जवाब नहीं आया। दिमाग फूट गया। भाई ये मुनाफ भाई, ये समझ आया आपको इन्होंने क्या बोला? मुनाफ भाई आपको मुनाफ क्या? साहब सो रहा है, मुनाफ भाई मुझे नहीं आपको समझ क्या? आया वो भाई। सोच रहा है। मौर्य अरे ने वो अरे उनके मैं- लेवल पे ऊपर चला गया, मैं उनके लेवल पे अरे ऊपर मैं चला गया। आपको समझा रहा हूँ, सुनो तो मौर्य भाई का मैं एग्जाम्पल सुना रहा हूँ, आप भाई सुनकर बेहोश हो जाएगा मुनाफ भाई। और यकीन है कि हाँ, मैं वही कह रहा कि यकीन है कि कुर्सी का वो क्या होता है, सीट में बांध कर रखे, क्योंकि जो सुनने वाले हो ना वो यूनिवर्स के सारे रूल तोड़ देगा। अब मैं बता रहा हूँ मुनाफ भाई, अब आपके पास 2 काजू का बोतल है, एक काजू का बोतल 5 केजी का है और दूसरे काजू का बोतल 3 केजी का है। अब मौर्य भाई की अकॉर्डिंग जो 5 केजी का बोतल है वो गॉड है, लेकिन 3 केजी का काजू का 5 केजी का काजू का बोतल है वो गॉड है, लेकिन 3 केजी का काजू का बोतल है वो गॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसका वेट कम है। हाँ, तो उसका दोनों काजू है, क्योंकि ज्यादा 5 केजी में एनर्जी मिलेगा तो इसलिए गॉड है, और 3 केजी में वो भी काजू है, लेकिन थोड़ा अच्छा 2 एच केजी भाई, कम है, एच भाई थोड़ा तो God मुझको नहीं है। 1 मिनट दो, 1 मिनट ये दो, दुनिया 1 में मिनट। तो आज कहने तक मतलब ये हो सुना गया था कि वो गॉड वो भी है, वो मुनाफ गॉड भाई- ये भी है, मुनाफ 2 भाई, गॉड हो ये गए। सुना और था ऐसे ही जिंदगी में अगर ऐसे ही एक मिनट जरा इधर के देखिए एग्जाम्पल में। अब ऐसे ही अगर इसको अगर मिस्टर एक्स की बातों को ली जाए तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से एक कम जो हो गया वो भी गॉड के इक्वल हो गया, उससे कम जो हो गया एक कम वो भी गॉड के इक्वल हो गया। ऐसे करते करते जीरो तक आओगे वो सारे ही गॉड है, जीरो भी गॉड है, इनके नजर में जीरो भी गॉड है। अरे मौर्य भाई- कैसे होगा? वो भाई इनफाइनाइट अगर गॉड है, देखो देखो रियलिटी में देखो इसे कैसे एक्सपोज होगा। यार इनफाइनाइट भाई, अगर ईश्वर की जैसे- एनर्जी है, देखिए, उससे जैसे- -1 करो तो वो भी गॉड है, मतलब उससे एक मौर्य- अरे मुनाफ भाई अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो मजा आ रहा है मिस्टर एक्स की बातों में, अभी तो मजा अरे मजा आ रहा है अभी बोलने दो, अरे बोलना जरा मजा आ रहा है। मैं मिस्टर एक्स की बात को समझा रहा हूँ, मिस्टर एक्स की बात समझा रहा हूँ। अरे सुनिए, नहीं नहीं एक मिनट सुनिए हाँ। 1 मिनट यार। देखो आप कह रहे हो गोड का पार्ट, देखो आप एक साइड पे कहते हो कोई शेप नहीं है, फिर पार्ट कैसे बना रहे हो? यहाँ आप अरे एक चेहरा आ गया भाई रियलिटी। मुनाफ भाई, अच्छा आप अच्छा जिंदगी में कभी ऐसा एग्जाम्पल घोड़े का मुनाफ भाई, आप 2 या 3 चक्कर काट लोगे। मुनाफ भाई मतलब काजू की मुनाफ भाई बोतल जरा भी वही है, जरा एनर्जी भी वही है। मिस्टर एक्स की एग्जांपल को लेते हैं, मिस्टर एक्स एग्जांपल लेते हाँ, बोले, हैं। बोले। और एक इनफाइनाइट एनर्जी है, एक इनफाइनाइट एनर्जी है, तो मिस्टर एक्स कह रहा है कि उसकी अगर एनर्जी -1 कर दो, एक से थोड़ी सी एनर्जी कम कर दो, जो बचा इनफाइनाइट -1 वो भी गॉड है, वो भी बराबर एनर्जी होगी उसकी। और जो उससे भी कम करते करते 0 तक आ जाओ, -1 करते करते वो भी गॉड है, उसको बराबर एनर्जी रहेगी। ये कह रहा है मिस्टर अब एक्स। जीरो के बाद मुझे explain नहीं, करने दो। मुनाफ- मुनाफ भाई, आप मुनाफ ध्यान साहब, से सुनना। मैं मुनाफ जीरो भाई, मैं आप 0 से -1 कर दो, मुनाफ 0 से भाई, मैं- -1 करोगे ना वो इब्लीस है। मुनाफ भाई, अच्छा रियलिटी भाई आप एग्री करते नहीं, बहुत अरे भाई, मैं अभी कहाँ समझ गया आपको आ गया ना मुनाफ भाई, मिस्टर एक्स की मुनाफ बेवकूफी। भाई, अब मुनाफ भाई अब थोड़ा सा आप जजमेंटल दे दो, मैं कंक्लूजन कर रहा हूं, तो आप एक छोटे से एग्जांपल से मैं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा कि जो समंदर होता है ना वो विशाल एनर्जी होता है, जो एक बार वो सुनामी आए तो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। और एक जो गड्ढे में पानी होता है, हो सकता है आपके घर के अंदर जो गड्ढा हो उसमें थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है, हो सकता है वो पानी में 1 लात मार दो तो पानी निकल जाए, ठीक है। दोनों में क्वांटिटी में फर्क आया, लेकिन जब प्राइमरी बॉन्ड पे जाओगे ना, हाइड्रोजन का 2 पार्ट, ऑक्सीजन का 1 पार्ट, तो दोनों फंडामेंटल तौर पे पानी के स्तर पे सेम है, ठीक है। जो समंदर का पानी है और जो तालाब का पानी है, नहीं वो भी प्याज हो जाएगा और ये भी प्याज हो जाएगा, लेकिन वो हाँ, चूंकि क्वांटिटी, हाँ मैं कह रहा है कि जो फंडामेंटल वाटर का प्रॉपर्टी है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का,
यानी हाँ, हाँ, बोलिएगा। वो फंडामेंटली तौर पे वो वाटर ही कहलाएगा, चाहे वो समंदर का पानी हो, नदी का पानी हो, झरने का पानी हो या गड्ढे का पानी हो, राइट। अब मौर्य भाई ये कह रहे हैं कि जो समंदर का पानी है उसे हम पानी कहेंगे, लेकिन जो झरने का पानी उसको हम पानी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि समंदर में ज्यादा पानी है, उसका एनर्जी वे ज्यादा मूल है, तो वो तो स्वरूप पानी मौर्य होगा। साहब का लेकिन ये जो यहाँ पर एरर है। झरने में पानी है या तालाब में पानी, उसको हम पानी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वो मूल छोटे जगह स्वरूप है। को छोड़ के तो ना, इनको हाँ, यही ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा, यही एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यही सही सेम एग्जाम्पल। ये समझ हाँ, नहीं ये आ रहा एग्जाम्पल अभी कि अभी ये जो समुद्र वाला मूल एग्जाम्पल स्वरूप करेंगे। होता है, अभी एक मिनट भाई, फिर से वही बात, एक मिनट, फिर से वही बात, जो समुद्र वाला मूल एग्जाम्पल करेंगे। स्वरूप है ये उस पे नहीं जा रहे, ये अच्छा, जा रहे ठीक हैं है। क्वांटिटी पे, कि जो ज्यादा ठीक है, है, ठीक है। जो बड़ी है वो ईश्वर है, जो छोटी है वो ईश्वर नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं ठीक है, एक्स भाई, ठीक है। एक्स भाई, अच्छा, ठीक है। मौर्य साहब, अरे नहीं, मौर्य इसी साहब, मैं पे अभी एक्स भाई से दो मिक्स बातें हो गया कहना आपका, चाह रहा हूँ। मिक्स हो गया भाई, एक्स भाई, इसी एग्जाम्पल करेंगे, यही नहीं, समुद्र नहीं, वाला पानी एग्जाम्पल करेंगे। नहीं, नहीं, दो बातें कहना चाह रहा हूँ। एक्स भाई से, ही रहेगा ना। हाँ। नहीं, एक्स भाई, एक्स भाई, एक्स भाई, एक्स भाई, ये क्वांटिफाई किया तो आपको क्या दिक्कत है? कौन सा क्वांटिफाई कर रहे हैं, ये छोटा या बड़ा ऐसा क्वांटिफाई कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, आपके मुंह से उसमें नहीं। दिक्कत नहीं है। समझो ना। उसके अरे ये पहाड़ पूरा क्या दिक्कत है? definition ये change कर बताओ दे ना, रहे हैं। क्या चेंज मैं कर रहे ये हैं? कह रहा मैं आपके मुंह से सुना। दिक्कत ये है कि उसका प्रॉपर्टी ही चेंज कर दे रहे हैं, वो दो अलग अलग चीज मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़ी कैसे? समंदर को हम पानी कह सकते हैं, लेकिन छोटी चीज को हम पानी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अच्छा, छोटी तो जगह उसमें पे से है, ये तो बोलो हम ना, उसे पानी नहीं आप कह कहेंगे, लें पहले, लेकिन वो समंदर मिस्टर में साहब है तो पहले उसे कह पानी लें। कहेंगे। हो गया आपका, हो गया। ये कह रहे हैं कि रियलिटी भाई गड्ढे देखो, वाला पानी को हम पानी नहीं कहेंगे, लेकिन समंदर वाला ये पानी क्योंकि वो एग्जाम्पल, ज्यादा है, ये हम ना पानी एक गलत कहेंगे। एनालॉजी है ना, यही गलत एग्जाम्पल, मूल स्वरूप यही जो एग्जाम्पल है है। उसको छोड़ वही के ना मैं कह रहा क्वांटिफाई हूँ कर कि रहे हैं। आप, अरे हर मैं एक वही अभी कह रहा अभी इनकी बात हो कि गई भाई, मुन्ना फंडामेंटली भाई। ही ये गलत कर रहे हैं। अच्छा जी, मुन्ना हाँ, भाई ये अभी आ रहा हूँ यार, उस पे फंडामेंटली आ ही रहा हूँ, गलत कर रहे हैं। अभी आ रहा हूँ, कौन गलत है तब से वही साबित मैं कर भी रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, मुनाफ तब से भाई, मैं वही समझा मुनाफ रहा हूँ। भाई, अद्वैत भाई, रियलिटी भाई, आप लोगों ने इनका एग्जांपल सुन लिया कि एक समुद्र में पानी है, एक छोटा सा गड्ढे में पानी है, ठीक है मेरे भाई। मैं ये बोला कि बिल्कुल दोनों पानी सेम, H2O बॉन्ड सब कुछ सेम रहता है, बिल्कुल, ये तो यहाँ तक मैं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा डिफरेंस क्या है जो बता रहा हूँ मैं, वो समुद्र का पानी है और गड्ढे का पानी। मैंने कभी इस पे इतलाफ किया ही नहीं कि उसमें H2O बॉन्ड, इसमें H2O नहीं, N2O हो जाता, नहीं, सेम वही है, वही पानी है, वही है। मैं बोलता हूँ इसमें डिफरेंस क्या हुआ। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर में लगाता हूँ इस पानी को, गड्ढे से पानी से थोड़ा सा चलेगा, एनर्जी थोड़ी सी निकलेगी, ठीक है मेरे भाई, जो समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। वो एक समुद्र का पानी है, उसमें एनर्जी बहुत देर तक सस्टेन करेगी, दोनों H2O ही है, ठीक है मेरे भाई, जो मैं कह रहा हूँ डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, उसको मैं समुद्र कह सकता हूँ, लेकिन छोटे से गड्ढे के पानी को समुद्र नहीं कह सकता। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, मैंने H2O बॉन्ड पे नहीं गया, सेम बॉन्ड वहां पर भी यहाँ पर भी है, पानी के नेचर वही है सब कुछ। मैं जो मिस्टेक्स दिखाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस कहाँ है, वो उसको देखो जरा, आप डिफरेंस देखो। आपको इक्वालिटी पे, यार इक्वालिटी तो मैं बोल रहा हूँ, वही मिट्टी है, बड़े घड़े में छोटे घड़े में वही मिट्टी है। डिफरेंस आ रहा है कि वो समुंदर उसे कहेंगे, क्या समंदर, इसको कहें गड्ढे का पानी कहेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है, उसकी एनर्जी, उसका मास सब कुछ ज्यादा होगा, इसका कम, वो एक क्लियर डिफरेंस है। अगर उसको कहीं, अगर उसको एनर्जी लेते हो तो उसकी एनर्जी समुद्र की ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, ये डिफरेंस है। अब इसी डिफरेंस को मैं कहता हूं कि जो हायर एनर्जी है, जो हम कहते हैं, जो बिलीवर, जो सबसे सुप्रीम हायर एनर्जी, उसको हम गॉड कहते हैं। और जो छोटी एनर्जी है उसको हम गॉड के इक्वल नहीं कहते, उसको हम कुछ भी नाम दे दे, देवता, छोटा देवता, इंसान, अवतार, कुछ भी करे, पर वो उसकी एनर्जी गॉड के इक्वल के बराबर नहीं है। पानी, वो गड्ढे का पानी समुद्र के बराबर नहीं है। इनफैक्ट इंस्पाइट ऑफ कि वो उसमें एनर्जी जो है बराबर है। अगर मैं अगर 10 लोग का खून करता हूं, जो मेरे एनर्जी लगी, गॉड के भी जो एनर्जी है वो 100 लोग का खून या 1000 1 करोड़ लोग का खून कर सकता है, कि उसकी एनर्जी ज्यादा है। मैंने 10 लोग को मारा, पर हमने मारा, एनर्जी वो भी यूज किया, एनर्जी में भी यूज किया। ठीक है, मैं मेरा एक्स भाई मुझको बोलने दो, मुझको बोलने दो। मैं ये अच्छा मुनाफ भाई, ये आपको समझ में आएगी जो समझाया मैंने? हाँ, समझ में आया, सो पहले से समझ में आया, ऐसा नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, कभी ये देखिए, कभी भगवान का एनर्जी खत्म हो रहा है, -1 हो रहा है, कभी भगवान नहीं रहेगा। वो कब भगवान ही नहीं कहना चाहिए, एज पर थियोलॉजी मैं ये कह रहा हूँ, थियोलॉजी डेफिनेशन। दूसरी बात है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को मैनिफेस्ट करने से वो सुकड़ नहीं जाता, तो -1 नहीं होता। दूसरी बात ये रहा कि यूनिट ऑफ वाटर इज H2O, वहां पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O। मूल स्वरूप को देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको क्वांटिफाई करोगे, ये 10 किलो, वो 12 किलो, ऐसा नहीं है। मूल स्वरूप वहां पर H2O है, यहाँ पर H2O है, पेट्रोल क्यों नहीं डालते हो? तो मतलब वो अलग ही हो गया ना। तो वाटर इज वाटर, वॉट एवर इट इज, H2O एज ए यूनिट, H2O यहाँ पर 10 यूनिट्स होगा, वहां पर 12 यूनिट्स होगा, पर एक ही H2O है।
H2O एज ए यूनिट H2O, मूल सिद्धांत को देखो, मूल स्वरूप को देखो। ये तुलनात्मक जो कर रहे हो ना, बहुत गलत तुलनात्मक है। तुलना जो कर रहे हो ना, बहुत तुलना गलत कर रहे हो। बिल्कुल मुनाब भाई, मैं एक चीज कह रहा हूँ आपको। मुनाब भाई, एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि जब से वो H2O को तोड़ो, 2 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, एक ऑक्सीजन एटम आएगा, ठीक है? सुनो तो सही, वो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप H2O है। इतलाफ कहाँ है भाई? मैंने इस पे इतलाफ किया आपसे कि वो H2O है और गड्ढे का पानी H2O नहीं है। मैंने बोला दोनों H2O है भाई, मेरी रियलिटी भाई, डिफरेंस वो बताओ ना भाई। सुनो तो भाई, रियलिटी भाई, मुझे बोलने दो मुनाब भाई। अब यहाँ पे कंक्लूजन आप बोलना, 2 आदमी बोल चुके मेरी बात। पता है मुनाब भाई, एक मजे की बात बता रहा हूँ। जब से यूनिवर्स यानी कि धरती बना ना, तो जो वाटर का शुरू में आज से करोड़ों साल पहले, बिलियन साल पहले थे ना, आज तक एक बूंद वाटर घटा ना एक बूंद वाटर बढ़ा। यानी कि जब से अर्थ में जितना वाटर है, आज भी वाटर है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वाटर में क्या चेंजेज होता है। जो गड्ढे वाला पानी है वो चेंज होकर बारिश बन जाता है, और जितने भी गड्ढे का, झरना का पानी है वो सब जाकर समंदर में मिल जाते हैं। फिर वहां से बारिश आती है, फिर वही अलग अलग पूरे धरती पे बिखर जाते हैं, फिर जाकर मिल जाते हैं। मतलब अगर आप इसी चक्र को दे दो, वाटर साइकिल को देखोगे, तो कोई भी वाटर जो होता है ना, वो मूल स्वरूप पे चेंज होता है, लेकिन वो हमेशा चेंज रहता है। आज वाटर में गड्ढा है, कल पता चला कि पानी नहीं है, वो वाष्प बनकर यानी कि गैस उड़ गया, फिर वो बरसा और जाकर समंदर में मिल गया। यानी कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें होती है ना, वो समंदर में मिलती है, बारिश होता है, नई जगह वाटर आते हैं, फिर वो मिलते हैं, फिर वो ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर बारिश होती है। तो क्या वाटर में चेंजेज है? क्या गड्ढे का वाटर समंदर में नहीं मिलता है? मिलता है। क्या नगर जो तालाब का पानी है वो नहीं मिलता है? मिलता है। तो जो दुनिया है आमतौर पे, जैसे बॉडी को या सारी चीजें ट्रांसफर होती है बेसिक तौर पे, एक एनर्जी से दूसरे में ट्रांसफर हो गई, दूसरे से तीसरे में। आज छोटी एनर्जी है, बड़ी एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। मूल स्वरूप तो क्या, बड़ी जो छोटी एनर्जी थी बड़ी में चली गई तो ईश्वर आ गया, और बड़ी एनर्जी का भी कुछ पल अगर छोटे में आ गया तो क्या ईश्वर वहां से हट गए? आपको बेसिक चीजें नहीं समझ आ रही है फिजिक्स का, कि मास चेंज होता है, एनर्जी अपने लेवल पे ट्रांसफर होती है, चेंजेज होता रहता है हर एक पल में। अच्छा, ये जरा लास्ट लाइन बोलना भाई कि छोटी एनर्जी बड़ी में घुस गई, बड़ी एनर्जी छोटी में घुस गई। दोबारा एक्सप्लेन करना, देखना भाई, सबको सुनना अभी। हाँ, जरा एक्सप्लेन करना मेरे भाई। बड़ी एनर्जी ब्रेक होकर छोटी एनर्जी हो जाती है, छोटी एनर्जी ब्रेक होकर बड़ी एनर्जी हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना भाई, ठीक है? हाँ, मैं एक एग्जांपल ब्रेक होकर, अब जैसे सुनो मुनाब भाई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब मान लो कि मुनाब भाई जो एक बड़ी एनर्जी है, वो मान लो कि एक चट्टान है बर्फ का, ठीक है? वो लाख क्यूबिक का है, मान लो कि वो बहुत बड़ी चट्टान है समंदर में, जो चट्टान है बर्फ की चट्टान है। अब उसका क्या हुआ कि वो पिघलने के बाद, वो पिघल कर या गर्मी के कारण पिघल कर वो निकल के वापस होकर वो पानी बह के आ गया भाई, छोटे छोटे गड्ढों में बढ़ गए। पहले एक समंदर में थी, बहुत बड़ी चट्टान थी, तो उसमें बहुत एनर्जी था, एटॉमिक लेवल से सारे जुड़े थे। जब वो बारिश बनकर आई, छोटे छोटे गड्ढों में आई, तो ब्रेक होकर वही आई छोटे छोटे गड्ढों में, वो एनर्जी छोटी हो गई। फिर वही जब गड्ढा बड़ा होकर किसी समंदर में, झरना में गिरा, छोटा सा गड्ढा पानी होकर तालाब में, तो छोटा गड्ढा से वो क्या हुआ, जब तालाब में गया तो उससे ज्यादा पावरफुल हो गया। जब वो झरना के पानी में गया तो बहुत पानी हो गया, ठीक है? जब नदी में गया तो उससे भी हो गया, जब बाढ़ है तो उससे भी होगा। वही बाढ़ जब सूख गया और जब वाटर वेपराइज्ड हो गया, और जब वही बारिश होकर एक खेत में पड़ा बूंद में, और खेत में छोटे छोटे गड्ढे, तो छोटा हो गया। वही फिर फ्रोजिंग होकर जब एक अर्थ का टेम्परेचर लो हुआ और जब बर्फ बन गया, तो बर्फ का चट्टान बन गया। जो छोटी बर्फ गड्ढे का पानी था वो बर्फ के चट्टान पे पड़ गया, तो बड़ी एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। हाँ, तो वही एक बेसिक चीज नहीं समझ आ रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, कोई भी किसी भी फॉर्म में चले जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा कि मुनाफ भाई केवल फॉर्म चेंज होता, और यही फॉर्म का यहाँ पे जो मैंने प्राइवेट चैट में लिखा है, वो बोला कि केवल फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज होता, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। सुन लिया, मिस्टेक्स हो गया भाई, मिस्टेक्स हो गया। देखो यहाँ आपने पकड़ा, इनका बात सुना, छोटी एनर्जी जो है बड़ी एनर्जी में चली गई, छोटी एनर्जी जो है बड़ी एनर्जी में, यहाँ नहीं कहा कि सेम एनर्जी ना, छोटी एनर्जी जो है वो बूंद है, डिफिनेशन को मैंने बोला भाई, आप ही के डिफिनेशन को मैंने आगे बढ़ाया कि आपने बोला था कि बड़ी एनर्जी में गॉड है, एग्री करें तो माशाअल्लाह। अगर इससे भी आप एग्री कर जाए कि छोटी एनर्जी और छोटी बूंद बड़ी में चली गई, तो भाई यार मैं एग्री ही नहीं करता ना, मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी एक ही होता, कभी बात करेंगे, एनर्जी का फॉर्म ट्रांसफर होता। वो छोटी एनर्जी थी जो नदी में जाके मिली,
वो छोटी अरे एनर्जी थी ना छोटी पहले एनर्जी नदी और बड़ी एनर्जी नहीं होती है। मौर्य भाई अभी मैं आप यही कह रहा हूँ। अभी रिवाइंड करें एक बार ना भाई रिवाइंड करें इसने क्या बोला है। मैं वही इसलिए पूछा जब दोबारा रिपीट करना है। नहीं नहीं अभी दोबारा रिपीट कर जाते इसने क्या बोला था पहले। अरे आप ही रिपीट के करें डिफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि ऐसा नहीं होता। मेरे भाई, आप जब झरने में वही छोटी बूंद वही मुनाफ आप नहीं समझ, आप टेक्निकलिटी नहीं समझ रहे हैं। सुने आप बस सुने, जब छोटी बूंद को बड़ी बूंद में डालते हैं ना, तो हम कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन होता है। अब परमात्मा बड़ी चीज है, आत्मा छोटी चीज और है। बड़ी चीज तो में जैसे छोटी बूंद आई जो है, तो, और बड़ी चीज से छोटी चीज में आई तो अरे क्या तो वो परमात्मा नहीं आएगी, वो आत्मा आएगी। वो बड़ी ये उठ के देखो, नहीं आएगी, वो आत्मा आएगी। ये देखो हाँ तो आप झरने को झरना ही कहेंगे क्या? अगर झरने से बूंद झरने से एक बार झरने से बूंद निकलेगी एक बार झरने से एक बूंद निकलेगी, उसको आप झरना कहोगे? एक मिनट जरा 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 समझिएगा अभी इसका लॉजिक देखो। झरने से एक बूंद निकल के आई, उसे क्या झरना कहोगे? अरे उसका मूल रूप तो वाटर ही है ना मेरे भाई। अरे मूल रूप है, वाटर ही है, मना नहीं कर रहा, वो H2 है, H2O है, उसे कहोगे क्या? वो H2 है, उसे कहोगे क्या? पानी भाई मौर्य साहब मूल रूप क्या है? नहीं पानी नहीं मैं एक बात बताऊं मूल रूप क्या है पानी का? मूल रूप आज मिस्टर एक्स बता नहीं है नहीं झरने का पानी भी H2O है। मैं किस चीज से एग्री किया हूँ? गड्ढे में से एक यूनिट वाटर का क्या मूल रूप है? भाई जरा बात करें तो ना, आप भी समंदर का एक यूनिट का क्या मूल रूप है? ऐसा तुलना तो ऐसा करो ना, तुलना ऐसा करो, ऐसा नहीं कि समुद्र का पानी ज्यादा है, गड्ढे का पानी कम है, रिएक्टर में डाल दिया तो ये कम आ जाएगा, वो ज्यादा आ जाएगा। मैं यही बात मिस्टर एक्स से मुंह से निकलना चाहता हूँ। मैं मिस्टर एक्स के मुंह से निकलना चाहता हूँ बात। अच्छा करना चाहता, सुनो मैं इस आप बोल चुके आपने बोल चुके, आप ही एग्जाम्पल को मैं लेके चलता हूँ। मिस्टर एक्स, मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि वो H2O नहीं है, वो बूंद H2O है, उसमें झरने में H2O नहीं है। इस पे आप बहस ही ना करें, इस पे मैं एग्री किया हूँ, वो सेम है। आप बोल रहा हूँ जो झरना है और उसका एक बूंद निकल जाता, क्या उसको झरना कहोगे? सिंपल क्वेश्चन है ये। नहीं, इसे परमात्मा से कैसे लिंक कर रहे हो? कैसे लिंक कर रहे हो? मैंने कितना टफ क्वेश्चन पूछा। दोनों में H2O है, दोनों में जो दोनों में जो कंपोजिशन है, दोनों में कंपोजिशन है। नहीं गजब यार, सनातन भाई रियलिटी भाई क्या दिक्कत है मेरे भाई? मैं सिंपल जब पूछता हूँ तो इनको आंसर आता नहीं है, आप आते डिफेंड करने इनको। यार मौर्य भाई, डिफेंड करने चले आते हैं मेरे भाई। हालत पे मुझे आपके दिमागी जिंदगी भर याद रहेगा मेरे भाई, पूरी दुनिया देखा है। ये रिकॉर्डेड सेशन है, मुनाफ भाई अलग से टारगेट चलाई गई वाला इक्वल टू MC स्क्वायर, पूरी दुनिया देखेगी भाई। बड़ा तरस आ रहा मुनाफ हाँ तो आप चलाइए मुनाफ भाई, इस सेक्शन को, इस डिबेट को आप अलग से काट चलाइएगा, दुनिया देखे इक्वल टू MC स्क्वायर। जवाब इनके पास नहीं था। अभी आपका मैं चाहूंगा कि प्राइवेट चैट में एक लाइन मैंने, मुनाफ भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि एक जो प्राइवेट चैट में जो एक चीज मैंने लिखा है वो उसको पढ़े, प्लीज पढ़े आप, और उसका हिंदी मतलब पढ़िएगा। मुनाफ भाई प्लीज एक बार पढ़े। मैं इतना टफ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा हूँ तो नहीं आ रहा कि एक झरना है, झरना से एक बूंद निकला, उसको झरना कहेंगे? अरे मैं झरने से क्यों जाऊं भाई? झरना है, झरने से एक बूंद निकला, उसको झरना कहेंगे? दिमागी अपंग हो क्या मौर्य साहब? जहाँ पर कुछ मैं पानी की बात हो रही है भाई, झरना और तालाब या गड्ढा, वो जो कुछ भी कह लो, क्या प्रॉपर्टी दोनों में H2O है भाई? इससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, दोनों का फार्मूला सेम है H2O। अब जो मैं डिफरेंस है वो पूछ रहा हूँ, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। एक झरना है और एक बूंद है, दोनों में फर्क है कि नहीं? अरे मौर्य आप क्या कर रहे हो? एक मिनट मौर्य आप क्या कह रहा है? वो पानी है तो पानी रहेगा, झरना आप उसको नहीं, झरना तो आप मैं इससे खिलाफ किया, मैंने इसके खिलाफ किया इससे। मैंने इख्तिलाफ झरना है, तालाब है, आप वही तो इख्तिलाफ अच्छा कर रहे तो हो ना। मतलब कि इनमें कोई अच्छा ठीक है, जब आप बोल रहे हैं सेम है तो दोनों सेम है, झरना और बूंद सेम है, समुद्र और गड्ढे का पानी सेम है, बस ये बता दें आप। पानी उसकी प्रॉपर्टी, पानी के नेचर की बात सेम है, इस पे एग्री नहीं कर, इस पे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। पानी का नेचर सेम है, सेम फार्मूला है। मैं पूछ रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बार कोई आपसे पूछेगा, कोई बाहरी आदमी पूछेगा आपसे, जो गवार आदमी है, वो
वो आपसे पूछेगा कि गड्ढे का पानी समुद्र पानी, तो आप उसे क्या समझाओगे? एक मिस्टर एक्स आप समझाओगे, मिस्टर एक्स जरा सुनो, मिस्टर एक्स सुनो भी तो आगे बढ़ना है। तो आप कहोगे कि H2O एक, यार मिस्टर एक्स सुनते क्यों नहीं? मिस्टर एक्स सुनो एक बार, दोनों पानी है, क्या समझाओगे उसको कि भाई दोनों का पानी है, नेचर सेम है, दोनों का फार्मूला जो है सेम होता है H2O, पर उसको ये भी समझाओगे भाई कि वो समुंदर है और ये गड्ढे का पानी है। ये डिफरेंस के बाद सॉरी सिमिलरिटी का डिफरेंस बताओगे, डिफरेंस बताओगे जरूर। वो भाई पानी की पानी से इनकार, पानी है ना, दोनों एनर्जी है, इससे इनकार किसने किया? मैंने इनकार किया कि खुदा एनर्जी है और उसकी छोटी एनर्जी तो है ना, मैंने इनकार किया। इस पर डिफरेंस क्या है? एक बड़ी एनर्जी, एक छोटी एनर्जी, ये डिफरेंस है। वो समुद्र है, छोटी पानी है। आप उल्टा बोल रहे हो। एक्स कह रहा है एनर्जी ही खुदा है, आप कह रहे हो खुदा की एनर्जी, दोनों में फर्क है ना। ओहो, आप समझे नहीं यहाँ सुने यहाँ पे जो कह रहा था ये कह रहा है दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कह रहा है, जो कि गलत है। सुनो मुनाफ भाई, एक बात बताओ, जब ओमनी प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, कण में जो अंदर बाहर हर चीज का एनर्जी गॉड है। यानी कि मैं आपको बताऊं, जब ब्रह्मांड बना था, यूनिवर्स बना था, तो सबसे पहले एनर्जी निकली थी, और उस एनर्जी से दुनिया भर में जितने मैटर है, पार्टिकल, एनर्जी नहीं बने हैं, राइट। जो फंडामेंटल पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स का, वो एनर्जी है। हाँ, एनर्जी है। अब वो एनर्जी ट्रांसफर होकर, हाँ राइट, हमारे अंदर भी एनर्जी है। तो भाई जो फंडामेंटल तौर पे हर एक चीज का जो फंडामेंटली पार्टिकल होता है, वो एनर्जी है। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक इंसान 50 केजी का है और एक इंसान 25 केजी का है, तो हम 50 केजी वाले इंसान को तो इंसान कहेंगे, लेकिन 25 केजी वाले इंसान को इंसान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। ये पहले वही बोला मुनाफ भाई इसी के यही एग्जांपल लेते हैं। वो 50 केजी का इंसान है, मैं इससे एग्री करता हूँ, 25 केजी वाला भी इंसान एग्री करता हूँ। डिफरेंस ये कहूंगा, उसमें एनर्जी ज्यादा है, 25 वाले में एनर्जी कम है। अब इससे एग्री करते कि नहीं? ऐसा तुलना नहीं करना है भाई, ये बताइए एग्री करते कि इंसान है कि नहीं? एग्री करते कि नहीं? एग्री करते कि नहीं? अरे यार मारे भाई, ये तुलना गलत है आपका, ये तुलना गलत है। एग्जांपल इन्हीं का एग्जांपल था ना। जाकर डॉक्टर से इलाज कराओ यार मोड़िया भाई, मुझे बड़ा अरे मेरे भाई, आपके बस की बात नहीं है मिस्टर एक्स भाई, आप पता नहीं साइंस पढ़ेगी क्यों नहीं, मेरे को समझ नहीं आता मुझे। नहीं, मैं सीरियसली मैं पैसा दूंगा भाई, आप इलाज कराओ मोड़िया भाई। आपको इमीडिएट अभी तो एडमिट होना चाहिए, आपको दोबारा साइंस की क्लास पढ़नी चाहिए। आप जाएं, दोबारा नाम लिखाएं और साइंस पढ़ें कि जो एनर्जी स्क्वायर कैसे वर्क करता है, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए आप जहाँ हो मैं वहाँ यहाँ पे हूँ, यही दिमागी समझ है। अच्छा मेरे भाई मिस्टर एक्स, कभी आपको आप मिले तो भाई बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। अब यकीन नहीं करें, आप मुझे जानेंगे मैं क्या चीज, आप खुद देखेंगे। तो कभी कैमरे पे आ जाए ना, क्या दिक्कत है? कैमरा नहीं, वो मैं अपना ऑफ वो नहीं कर सकता, मैं रेडी। आप कभी मिले आप बताओ मैं क्या चीज। आप एक बात बताओ ना, आप मुंह ढक कर आ जाओ कैमरा पे, आ जाएगी यार। मैं तो अभी दिख ही गया। अच्छा वो आगे क्या होगा? मुंह ढके आगे क्या जाने देना, मैं जहाँ पर दिख गया नहीं, जो गलती से मैं कह रहा हूँ कि दिमागी समझ मोड़िया भाई डेवलप करो, शायद आगे जाओगे। मैं ये पूरी दुनिया ने देखा है कि आपको जब E = MC स्क्वायर का जवाब मांगा तो हमारे रियलिटी भाई ने दिया, उनके पास दिमाग है मानता हूँ, और अदर्शा भाई ने जवाब दिया, इनके पास भी मानता हूँ, लेकिन एक बंदे ने जवाब नहीं दिया जो साइंस का हमेशा रट लगाता है, वो जवाब नहीं दे पाया। आपको भाई फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब भाई पिछले 2 घंटे से नहीं समझ आ रहा। हाँ, रियलिटी भाई ने आंसर कर दिया था उसका, अद्वैता भाई ने आंसर कर दिया था, लेकिन आपके आंसर नहीं किया गया। अच्छा मुनाफ भाई, एक मैं कहूंगा कि प्राइवेट चैट में नहीं एक सुनो बात सुनो, देखो आप बात करो, ये मोरिया ये लोग सब मजहब वाले, उससे बाहर नहीं निकलेंगे लोग। तो अच्छा मोरिया भाई, राइट। अच्छा मुनाफ भाई, एक और बात बताओ थोड़ा सा, मैं प्राइवेट चैट में एक लास्ट लाइन लिखा, थोड़ा सा इसे पढ़ दे प्लीज, पढ़ ले एक बार लास्ट जो पैराग्राफ है। अच्छा मुनाफ भाई एक चीज बताइएगा कि आप 50 केजी और 25 केजी, मुनाफ भाई यार, मुनाफ भाई थोड़ा सा इसे पढ़ ले। सभी पढ़ लो, सब पढ़ लो भाई, मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। मुनाफ भाई पढ़ ले। हाँ मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ ही कॉपी कर देता हूँ, रुक जाओ यार, सब पढ़ लो। ठीक है। अच्छा मौर्य भाई, आप एक बार मौर्य भाई इसका मतलब क्या हुआ? हाँ ठीक है मुनाफ भाई, थोड़ा सा ये पढ़कर बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ।
काफी थोड़ा हिंदी में Entire समझा रहे हैं। world is not, entire world is not solid, but is actually condensed energy. You, me, and this phone, fundamentally, we are all just energy bound to form. बस सब एक ही एनर्जी है, इसका मतलब क्या एक हुआ ही एनर्जी। कि हम है, आप है, या फोन है, या दुनिया में सब कुछ है, फंडामेंटल हाँ। तौर पे सारे एक ही एनर्जी है। एक ही यही हुआ ना? एक ही एनर्जी है। और ये किसका फॉर्मूला ठीक है। इक्वल टू एमसी स्क्वायर है ना? ये इक्वल टू एमसी स्क्वायर है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। बढ़िया भाई, आप जाकर फिर हाँ, फिजिक्स के अब तौर आपकी पे बात हो गई। vision लो। अरे 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 फैसले पे आने दे। देखिए मुनाफ भाई, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, नो डाउट ये फॉर्मूला है, एनर्जी की फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आता है, कोई भी साइंस का थोड़ी भी समझ रखता होगा, मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, मास कम होगी तो एनर्जी कम होगी। इससे आप डिसएग्री करते हैं मिस्टर एक्स भाई? हाँ या ना बस बोलिए। नहीं हो सकती ने भाई, वो एनर्जी कैसे कम होगी? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर मास कम होता है तो एनर्जी घटेगी नहीं, कम कर नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मास घटाऊंगा तो एनर्जी कम होगी नहीं होगी, ये बताएं मुझे आप। यानी कि भाई नॉर्मल है, कोई भी हाँ ही बोलेगा ना कि हाँ भाई ये हाँ देखो भाई, जब मिस्टर अपने जो अच्छे मुख से जरा बोलिए कि हाँ मास कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। अरे क्या आप यही बात रिपीट कर एनर्जी चेंज होगी? मुनाफ भाई, नहीं, क्या मुनाफ भाई रखिए, वापस हटानी है मिस्टर एक्स साइंस पढ़ा करूंगा। हाँ मिस्टर मुनाफ भाई सामने रखिए, सामने रखिए, मिस्टर एक्स पढ़ाना है, मिस्टर एक्स पढ़ाना है। नहीं आ रहा देखो मिस्टर एक्स को पढ़ाना है, सामने रखिए मुनाफ भाई, वो लाइन सामने रखिए, मिस्टर एक्स पढ़ेंगे, मिस्टर एक्स पढ़ेंगे। सुनो, दो टाइप ऑफ एनर्जी होता है, वो चेंज नहीं होता। आ गया। हाँ मिस्टर एक्स भाई, फिर से छोटा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सी कांस्टेंट है, एम घटेगा तो ई भी घटेगा कि नहीं? मेरे भाई अब मुझे बोलने दो, जो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है उनमें फ्लक्चुएशन आएगी, लाचारी देख रहे हो? भाई मुझे भगवान कसम कह रहा हूं, अगर साइंस को साइड कर लेगा, जो टाइप्स ऑफ एनर्जी वो चेंज नहीं होता, जो फंडामेंटल एनर्जी चेंज नहीं होता। आपको इतनी बात क्यों नहीं समझ आते? एनर्जी का जो प्रकार होता है, जो काइनेटिक एनर्जी फंडामेंटली तौर पे चेंज नहीं होता। आपको इतनी बात नहीं समझ आ रही है? अरे भाई इसमें मना सब एनर्जी क्या होता नहीं, तो क्या बात कर रहे हो? बात यही हो रहा कि भाई फंडामेंटल तौर पे इसका मतलब इक्वल टू एमसी हुआ, फंडामेंटल तौर पे सारे एनर्जी है, वो फॉर्म चेंज होते हैं केवल एनर्जी के। यानी कि एक वाटर है जो गड्ढा में गया हो तो समंदर में भी चला जाएगा, वो तालाब में भी चला जाएगा। एक्स भाई मेरा बात सुनोगे, एक्स भाई मेरा बात सुनोगे, मूल रूप से वाटर ही रहेगा। नहीं मेरा बात सुनोगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हो ना? तो एक्सेप्ट करने में हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। फॉर एग्जांपल यूरेनियम या प्लूटोनियम, उससे मास बढ़ रहा है तो यार एटम बम का एक्सप्लोजन बढ़ जाता है, उसका माशाल्लाह एनर्जी रिलीज ऑटोमेटिकली यार एफिशिएंटली बढ़ जाता है यार, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मानने से वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? साइंस के अलमदार है, ये साइंस के अलमदार आपको, ये साइंस के अलमदार बनते हैं, बोलते हैं साइंस बहुत बड़ा है। एक छोटा का आंसर आप दे पा रहे हैं, ये नहीं दे पा रहे हैं भाई। इससे टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंज होता है क्या? फंडामेंटल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंज होता है क्या? आप सच में बेवकूफ हो क्या मोड़िया भाई? आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी रियलिटी भाई क्या समझा रहे थे आपको? रियलिटी भाई से क्या समझा रहे थे आपको? रियलिटी भाई क्या समझा रहे? दोबारा बोलिए रियलिटी भाई, मुझसे बात नहीं, अब रियलिटी भाई से बात करेंगे। रियलिटी भाई समझाइए जो आप समझाना चाहते थे दोबारा। एक्स भाई ये पूछो ना, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे, क्वांटिफाई कर रहा है, मास बढ़ रहा है तो फिर है ना रिलीज ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाता है। एक एटम हिरोशिमा, अरे तो वही मैं कह रहा भाई, नहीं रियलिटी भाई, जो एनर्जी फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं, वहां पे एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है, राइट? एनर्जी घटती है बढ़ती है, राइट? लेकिन क्या मास एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मास एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, फ्लक्चुएशन हो रहा, लेकिन फंडामेंटल तौर पे एनर्जी एक ही है। हाँ वो कह रहे हैं कि अगर मैं मास बढ़ा दिया, यूरेनियम 235 का मास बढ़ा दिया या प्लूटोनियम का मास बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या एनर्जी ज्यादा होगा कि ज्यादा रिलीज होगा कि नहीं होगा? एक मैंने शहर पे फेंक दिया, तो ज्यादा डिस्टर्ब करेगी नहीं करेगी? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक परमाणु जवाब नहीं देंगे ये रियलिटी भाई, आप स्ट्रीम 2 घंटा और चला लें। अरे भाई यार आप सच में क्या हो यार मोरिया भाई, आप कोर्स रियलिटी का जवाब दे यार, मेरा छोड़ो यार, आप तो मेरा जवाब दे नहीं सकते कभी। रियलिटी भाई समझ रहे, अब वहां से भाग रहे हो यार, अब वहां से भाग रहे हो, क्या साइंस पढ़े हो यार भाई? साइंस क्या पढ़े हो यार भाई, क्या क्वालिफिकेशन? सुनो यार, गजब यार भाई,
डूब मरना चाहिए भाई शायद। आप भाई मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी देख लो रियलिटी, देख लो रियलिटी, इनकी रियलिटी देख लो, मिस्टर एक्स यार रियलिटी एक देख बात लो। बताओ, नहीं अच्छा रियलिटी भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, चलो इंडिया ने 3 मिसाइल का परीक्षण करा, एक को 400 किलोमीटर तक बनाया, एक का 1000 किलोमीटर तक बनाया, एक का 2000 किलोमीटर तक बनाया, राइट? तीनों का जो हाँ। क्षमता होता है, एक का 200 400 500 ऐसे ले लो, ठीक है? तीनों इतने ब्रह्मोस का बोल रहे हो, ब्रह्मोस का 2000 ऐसा कुछ है। ब्रह्मोस का, राइट? हाँ, जैसे 1000 का मान लो 3 का। अब क्या होता है, तीनों में